जून 1528 को हमारे मंदिर को ढाया गया, तब करीब करीब 2.25 लाख साधु संत भक्तों की हत्या की गई। 2.25 लाख इतिहास में दर्ज है, आप सभी जानते होंगे। 2.25 लाख साधु संतों या भक्तों की कहिए हत्या करके, और उन्हीं के खून से रंजित उस सरयू मां का जल भी एक तरह से लाल हो गया था। प्रभु प्रेम, और उसी दौरान भगवान शिव की प्रेरणा से हमारे मध्य एक संत का प्रादुर्भाव हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी का। और उन्हीं के माध्यम से मैं तो ये कहूंगा कि जब ये हुआ तभी उस परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से ही ये मानस जी का उद्गम गोस्वामी जी के माध्यम से। क्योंकि देखिए, समाज को जब भी रास्ता दिखाना होता है तो परमपिता परमात्मा किसी न किसी संत के माध्यम से रास्ता दिखाते हैं, किसी न किसी अपने भगत को सामने करके उसके द्वारा सभी को रास्ता दिखाया जाता है। और मानस का प्रादुर्भाव जब किया गया तब क्या सिचुएशन रही होगी प्रभु प्रेमी, आप सभी भली भांति जानते हैं। और आज उस मानस की ही बदौलत है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हम सबको ये सारा कुछ पता लगा कि हमारे साथ साथ क्या क्या किया गया। और मानस जी से ही हमें जीने की कला का पता लगा, मानस जी से ही हमें पता लगा कि राम ही केवल परमपिता परमात्मा है। प्रभु प्रेमियों, कहीं कहीं वर्णन आता है कि राम जी को 14 कला का अवतार बताया गया, लेकिन प्रभु प्रेमियों, संत महात्माओं से हमने एक से नहीं अनेक महान संतों के मुखारविंद से सामने बैठ के श्रवण किया कि श्री राम जी पूर्णतः 16 कलाओं के अवतार थे। और अगर किसी को संशय है तो श्री बालकांड जी के अंदर दोहा संख्या 190 से लेकर के दोहा संख्या 206 तक 16 दोहों का पठन पाठन किसी संत के सानिध्य में बैठ के करें, हर एक दोहे में एक कला का वर्णन किया गया है। हर एक दोहे में एक कला का वर्णन, श्री राम जी की कला का वर्णन किया गया है। हम सभी में सामान्यतः इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मानस जी के उस उद्गम को, उस अथाह सागर में से वो मोती निकाल निकाल करके लेके आए, लेकिन वो सामर्थ्यता महात्माओं के अंदर है। क्योंकि भगवान की प्रेरणा से ही महात्माओं के द्वारा हम सबको ये बातें पता लगती है। जब पूर्णतः श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी महात्मा के सानिध्य में बैठ करके, किसी तत्ववेदा संत की सानिध्य में बैठ करके हम मानस जी का श्रवण करें तो ही हमें इन बातों का पता लगता है। अन्यथा तो ऐसे भ्रामकता तो बहुत घूमती रहती है। तो इस प्रकार जब 6 दिसंबर 1992 को हमारे साधु संतों ने उस विवादित ढांचे को ढा दिया, फिर एक डेट आती है, एक तिथि आई 9 नवंबर 2018, जिसमें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया। और मैं तो ये कहूंगा कि वो स्वर्ण दिन जिसका हमें इंतजार था उसकी नींव रखी गई एक तरह से। और प्रभु प्रेमियों, इस दौरान देखिए, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, सभी बुद्धिजीवी हैं। किस किस ने सनातन धर्म को डुबोने की कोशिश की और किस किस ने सनातन धर्म को उभारने की कोशिश की, वो सब आप सभी भली भांति जानते हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं। तो मैं तो ये कहूंगा, साथ उसका दीजिए जो कि सनातन धर्म की ध्वजा को ऊपर लहराने में सहयोगी बने। अगर हमारा सनातन धर्म ऊपर उठेगा, सनातन धर्म अगर जिंदा रहेगा तो सब कुछ जिंदा रहेगा। ये रोजी रोटी ये सब ऑटोमेटिक बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रभु प्रेमियों, ज्यादा न कहते हुए आप सभी भली बात ही जानते हैं। और राम जी की जो 16 कलाओं का वर्णन है, मैं एक बार आप सभी के सामने संक्षिप्त रूप में उनके नाम उच्चारण करना चाहूंगा। और कभी फिर बाद में मौका मिला तो दोहा संख्या 190 से और 206 के बीच का जो वर्णन होगा कभी, तो आपके समक्ष एक एक कला का
विस्तार से वर्णन किया जाएगा जब भी मौका मिलेगा, कोई भी आयोजन। और अगर परमपिता परमात्मा ने चाहा तो बहुत जल्द सोनीपत के अंदर कथा का आयोजन किया जाएगा और उसमें इन सभी कलाओं का विस्तारित वर्णन किया जाएगा। तो पहली कला है विमला कला, फिर उत्कृष्णी, फिर है ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना, अनुग्रह, श्री, भू, कीर्ति, इला, कांति, लीला और विद्या। ये 16 की 16 कलाएं श्री राम जी के अंदर मौजूद थी। क्योंकि गोस्वामी जी ने 4 चंद्रमाओं का जिक्र पूरी मानस के अंदर किया, पहले भी आप सबको बताया गया था। और पूर्ण चंद्रमा, क्योंकि बालकांड में जो प्रसंग चल रहा है उससे थोड़ा सा 2-4 दोहे पीछे जाएंगे, तो पूर्णिमा के चंद्र का जिक्र वहां पर गोस्वामी जी ने किया हुआ है। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण रूप से पूर्ण होता है, हर तरीके से। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण होता है, तो इसलिए वहां पर जो वर्णन किया गया गोस्वामी जी ने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से किया गया, क्योंकि वह पूर्ण होता है। लेकिन गोस्वामी जी के दृश्य से देखें तो श्री रामचंद्र जी ही पूर्ण चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तो पूरे महीने घटता और बढ़ता रहता है, केवल और केवल पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है। लेकिन श्री रामचंद्र जी हमेशा, हर पल, हर घड़ी पूर्ण ही पूर्ण रहते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी को पूर्ण चंद्रमा का स्वरूप बताया गया। तो प्रभु प्रेमियों, ये तार्किक विषय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब माता पार्वती ने भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे को कुछ संशय है, तो आप बताइए कि ये परमपिता परमात्मा। और वहां पर प्रभु प्रेमियों 5 प्रश्न वहां पर माता पार्वती ने रखे भगवान शंकर के सामने, और भगवान शंकर ने 5 प्रश्नों का विस्तारित वर्णन किया। और जो एक प्रश्न का मैं वर्णन करूंगा, बाकी उसके पश्चात आदरणीय कृष्ण कुमार वर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित आगे के भाव आदरणीय कृष्ण कुमार वर्मा जी रखेंगे। तो वहां पर माता पार्वती कहती है कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे ये बताइए कि वो दशरथ नंदन वही निराकार है, तो फिर साकार कैसे हो गए? निराकार से साकार कैसे हो गए? प्रभु प्रेमियों, एक चीज तो ये जान लीजिए कि निराकार का अर्थ ही क्या है। हम सब अधिकतर यही जानते हैं कि निराकार का अर्थ ये है कि जिसका कोई आकार नहीं। लेकिन प्रभु प्रेमियों, ऐसा नहीं है। निराकार का अर्थ है जिसमें से सभी आकार प्रकट हुए हैं, वही निराकार है। निराकार का यह अर्थ नहीं है कि जिसका कोई आकार नहीं, जिसमें से सभी आकार प्रकट होते हो, वही निराकार है। आप उदाहरण के तौर पे, एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे यूं समझिए कि जल का क्या कोई आकार है? जल का मेरे हिसाब से कोई आकार नहीं है। आप अगर उसको कटोरी में डालेंगे तो कटोरी के आकार का आपको दिखेगा, गिलास में डालेंगे तो गिलास के आकार का दिखेगा, बड़े घड़े में डालेंगे तो घड़े के आकार का दिखेगा, लेकिन अपना कोई आकार नहीं। अब आपको यूं का यूं देखिए, अब आप उसको किसी कटोरी में जल को भरिए और उसको फ्रिज में रखिए, फ्रिज में कुछ समय पश्चात उसको बाहर निकालिए, तो क्या वो निराकार साकार में नहीं तब्दील हुआ? वो बर्फ के स्वरूप में क्या वो साकार नहीं हुआ? क्या आप उसको नहीं पकड़ सकते फिर? तो इसी प्रकार महात्मा जी कहते हैं कि भक्ति भाव रूपी कटोरी में भर करके अगर आप निष्ठा रूपी फ्रिज में उसको रखेंगे तो वही निराकार आपको साकार रूप में प्रस्तुत हो जाएगा। ये है निराकार से साकार की पद्धति। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, वो परमपिता परमात्मा सभी के अंदर मौजूद है। जब देखिए जनक जी महाराज के सामने जब आए, जनक जी महाराज ने क्या किया? कितना अनुराग उनके अंदर उत्पन्न हुआ देखते ही राम जी को। और जो स्वयं अपने अंदर स्थित परमपिता परमात्मा को, जिसके अंदर रत रहते हुए वो जनक जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो जनक जी महाराज ज्ञानियों के शिरोमणि,
जिनसे अनेक महात्मा ज्ञान लेने के लिए आते थे, उनके भी ज्ञान की जो धारा थी, और यूं कहिए कि अपने परमपिता परमात्मा को जो अंदर ही रत रहते थे जिनके अंदर, उनका भी ध्यान टूट गया। क्यों? क्योंकि सामने उस पार परमपिता परमात्मा को जब देखा तो सब कुछ शुद्ध बुद्धि ही भूल गए। और वहां पर विश्वामित्र महाराज को कहते कि महाराज ये है कौन? विश्वामित्र जी कहते कि मुझे क्या पता, आप ही ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि कौन है। तो प्रभु प्रेमियों, संतों के अलग अलग भाव वहां पर एक संत के द्वारा हमने सुना कि वहां पर अपनी पुत्री सीता को ध्यान में रखते हैं, और पुत्री सीता को जब देखते हैं, उस भूमिजा को जब देखते हैं और उधर रामचंद्र जी को देखते हैं, तो उन दोनों का सामंजस्य एक ही नजर आता है। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, ना सीता जी अलग हैं, ना श्री राम जी अलग हैं, वही सीता जी हैं, वही राम जी हैं। तो इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं। इसलिए जब अपनी पुत्री सीता का ध्यान वो करते हैं तो उधर रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं, तो दोनों का ध्यान उनके समक्ष आ खड़े होते हैं और दोनों में कोई भेद नहीं दिखता। तो इसलिए विश्वामित्र जी को चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे तो ये साक्षात परमपिता परमात्मा ही नजर आते हैं, क्योंकि इतना अलौकिक सुंदरता मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, और मेरा मन कभी भी अपने अंदर स्थित परमपिता परमात्मा से कभी विलग हुआ ही नहीं। मैं पूरा राजकाज करते हुए, सभी कार्य करते हुए, मैं अंदर से कभी विलग हुआ ही नहीं, लेकिन इनको जब से देखा है तो मेरा सब कुछ डामाडोल हो गया। तो प्रभु प्रेमियों, इसी प्रकार लगे रहिए, इस निष्ठा के इस भाव रूपी भंगिना में बहते रहिए और अपनी भक्ति भाव के रूप में उस फरीज में रखते रहिए, भक्ति भाव को निष्ठा के फरीज में, और उसको जमने के पश्चात आपको साकार रूप में परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे। इसमें कोई संशय की बात नहीं। तो एक छोटी सी हाजिरी लगाते हुए तत्पश्चात आदरणीय वर्मा जी भाव रखेंगे। हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। सभी सहयोग करेंगे, ऐसी सभी से प्रार्थना रहेगी। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम
हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं। हरि जी हम बालक तेरे हैं, हरि जी हम बालक तेरे हैं, हरि जी हम बालक तेरे हैं, हरि जी हम बालक तेरे हैं। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन। सुबह और शाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन। सुबह और शाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन। भक्ति का दान मिले भगवन, भक्ति का दान मिले भगवन, भक्ति का दान मिले भगवन, भक्ति का दान मिले भगवन। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। दास मैं तेरे चरणन का, दास मैं तेरे चरणन का, दास मैं तेरे चरणन का, दास मैं तेरे चरणन का। प्रेमी हूँ तेरे दर्शन का, प्रेमी हूँ तेरे दर्शन का, दास मैं तेरे चरणन का, दास मैं तेरे चरणन का। प्रेमी हूँ तेरे दर्शन का, प्रेमी हूँ तेरे दर्शन का। प्रभु प्रेमियों, वो कृपालु तो हर टाइम दया दृष्टि रखता ही है, और वो कृपा रोज हर टाइम बरसाता रहता है। बस फर्क इतना है कि हमारा पात्र सीधा है कि उल्टा है। नहीं तो वो दयालु है, वो कृपालु है, वो दीन दयालु है। वो तो हर पल वो कृपा की बूंदे कृपा से बौछार करता ही रहता है। उसकी दया में कोई कमी नहीं है किसी भी टाइम। लेकिन फर्क इतना है कि हमारा पात्र सीधा है कि उल्टा है। अगर पात्र सीधा हो जाएगा तो कुछ बूंदे जरूर पड़ेंगे। और प्रभु प्रेमियों, हर टाइम पात्र सीधा रखिए। पात्र सीधा रखने का मतलब है कि अपने आप को भक्ति भाव में डुबो के रखिए। उसके परमपिता परमात्मा के नाम में, रूप में, गुण में, धाम में, लीला में हमेशा समरत रहिए। 24 घंटे आठों याम। जब भी आपको थोड़ी भी बुद्धि आए तभी राम राम करते रहिए, कृष्ण कृष्ण करते रहिए, राधे राधे करते रहिए, और उस भव सागर से सबका ही बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो वो तो परमपिता परमात्मा तो कृपालु है ही, इसमें कोई शंका की बात नहीं। क्योंकि देखिए, जितने भी संत महात्मा हुए, चाहे कबीर दास जी हो, रायदास जी हो, मीरा जी हो, मीरा जी को देखिए, कृष्ण अनुरागणी, कृष्ण के श्री चरणों में अनुरागणी, कितनी कृष्ण भक्ता, लेकिन रचती क्या थी प्रभु प्रेमियों? वो भी राम में राम रचती थी।
तो इसलिए सभी से प्रार्थना, उस परमपिता परमात्मा को हर टाइम सुमरते रहिए, हर टाइम जाते रहिए। कोई करंट पड़ाओ ना पड़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, भाव भंगिना में डूबते रहिए, उसके नाम में डूबे रहिए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सबका ही बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा संत महात्मा कहते हैं, क्योंकि कलयुग केवल दाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पाता। राम तुम्हें बड़े दयालु हो, राम तुम्हें बड़े दयालु हो, हरि जी तुम्हें बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम्हें बड़े कृपालु हो, नाथ तुम्हें बड़े दयालु हो, नाथ तुम्हें बड़े दयालु हो, हरि जी तुम्हें बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम्हें बड़े कृपालु हो, राम तुम्हें बड़े दयालु हो, राम दास मैं तेरे चरणन का, 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 प्रेमी हूँ तेरे दर्शन का, प्रेमी हूँ तेरे दर्शन का। और प्रभु प्रेमियों, जो दर्शन की बात आई है, अगर उस परमपिता परमात्मा की कृपा रही तो भाई 200 आदमियों का जत्था तो हो चुका है बगैर किसी अनाउंसमेंट के श्री अयोध्या जी जाने के लिए मार्च में, और करीब करीब 500 आदमियों का जत्था होने वाला है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रेन से नहीं बना तो भाई 10 बसे जाएंगे, और जिस भाई को चलना हो चल सकता है, और जिसको टिकट के पैसे या किराए के पैसे देने हो दे देना, नहीं तो फ्री में है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारा खर्चा कुछ प्रभु प्रेमी उठाएंगे, आप सभी के मध्य चलने वाले, नाम मैं किसी का नहीं बताऊंगा, कोई भी हो सकता है, जिसकी जैसी श्रद्धा दे देना, ना श्रद्धा हो तो चल जरूर पड़ना उस परमपिता परमात्मा के दर्शन हेतु। तो सभी मार्च के अंदर चलेंगे, 2 से 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा, तो सभी से प्रार्थना, सभी अपना प्रोग्राम बना के रखें, ग्रुप में मैसेज पहले आ जाएगा। राम तुम्हें बड़े दयालु हो, राम तुम्हें बड़े दयालु हो, हरि जी तुम्हें बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम्हें बड़े कृपालु हो, दास मैं तेरे चरणन का, दास मैं तेरे चरणन का, प्रेमी हूँ तेरे दर्शन का, प्रेमी हूँ तेरे दर्शन का, नाम तेरा धनीष जीवन 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 का, राम तुम बड़े दयालु हो, 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 राम तुम बड़े दयालु हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय वर्मा जी के श्री चरणों में प्रार्थना कि आगे के भाव रखेंगे आदरणीय श्री वर्मा जी। सबका भाई तभी तो सबके सामने बताया गया है। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है, श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर, था के पावई कोई, संतन सन जस कछु सुन्यो, तुम ही सुनावहु सोई सियावर राम
राधे जय शरणम शंकर। सिय राम मैं सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। कराहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। आदरणीय विद्वत समाज, बहुत ही सुंदर भाव अभी आप रोहतास जी के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। और वास्तव में हम लोगों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई। एक वो समय था जब त्रेता युग में भगवान अवतरित हुए। उस अवध की पावन धरा के ऊपर और बाबा को कहना पड़ा कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और एक समय 22 जनवरी को आया जब उस राम लला की श्री राम मंदिर के अंदर स्थापना की गई, प्राण प्रतिष्ठा के रूप के अंदर, और राम लला का आगमन हुआ। और किस प्रकार से लोगों ने उनका स्वागत किया, ये सब कहने का विषय नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि उस दिन जो अनुपम दृश्य था, जब मोदी जी के द्वारा उस गर्भगृह के अंदर जाकर के श्री राम लला की पूजा अर्चना की गई और वेद मंत्रों के द्वारा ब्राह्मणों ने उस दिव्य स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा कराई, तो पूरे विश्व के लोगों की नजरें उस समय उस दृश्य की ओर थी। और प्रत्येक जीव केवल यही तो गा रहा था ना, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, में आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्रत्येक जीव यही पुकार रहा था। और आप सब लोगों ने देखा होगा वो दृश्य, जब रात्रि के समय सब लोगों ने मिलकर के दिवाली का भी वो परम पावन पर्व मनाया। प्रत्येक घर के अंदर दिए जलाए गए और मंदिरों के अंदर विशेष उत्सव शोभा यात्रा के रूप के अंदर भी हुआ। ये सब भगवान की कृपा है। भगवान ने ये अनुपम दिन देखने का हमें सौभाग्य प्रदान किया। इससे बढ़कर के हमारे जीवन का और सौभाग्य नहीं हो सकता। जहां तक राम की महिमा का संबंध है, हम नित्य प्रति मानस के माध्यम से भगवान राम की महिमा का गुणगान करते हैं, क्योंकि मानस वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से राम को जाना जा सकता है। और अगर मैं ये कहूं कि ये रामचरितमानस हम सब लोगों की गुरु है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। 1951 से लेकर के इस चलते फिरते दैनिक रेल यात्री रामायण सत्संग सभा के माध्यम से आप सब लोग भगवान राम की महिमा का ही तो गुणगान करते हैं ना। और मानस के माध्यम से हम राम को जान लेते हैं। बाबा ने कहा ना कि जाने बिनु ना हुई प्रतीति। जब तक राम को जानोगे नहीं, तब तक प्रतीति कैसे होगी। और आजकल जो प्रसंग भी चल रहा है ना,
मां सुनैना जी के मन के अंदर भी संशय उत्पन्न हो गया जब राम धनुष को तोड़ने के लिए चले। सोचने लगी ना, अरे कोई राजा जनक को जाकर के समझाता क्यों नहीं, और गुरु विश्वामित्र जी को तो कोई समझ होनी चाहिए ना। कह दिया कि उठाऊं राम भंजऊ भव चापा और मेटऊ तात जनक परितापा। अरे ये तो वो धनुष है, रावण बाण छुआ नहीं चापा और हारे सकल भूप करी दापा और बाल मराल की मंदर ले ही। अरे कई हंस के बच्चे भी मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। सभी सखी सब देखन कौतुक को हारे और जेऊ कहावत ही तू हमारे। मां सुनैना को बड़ा चंबा लगा, अरे कोई जाकर के इनको कोई रोकता क्यों नहीं। लेकिन उस मां सुनैना जी को भी समझाने के लिए भगवान पहुंच गए और समझा दिया, चिंता मत करो, राम ही तोड़ेंगे। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब, और मैं तो ये कहूंगा सुनैना जी को उस समय राम कथा ही सुनाई गई। अरे जिनके प्रभाव को जानो, सखी वचन सुना भाई परतीति और मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। परतीति हुई मां सुनैना को, निश्चिंत हो गई कि राम ही धनुष को तोड़ेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये रामचरितमानस हमारे जीवन के अंदर परतीति को उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि हम तो कलियुगी जीव है ना, नाना प्रकार से शंकों से ग्रसित रहते हैं। कब हमारे जीवन के अंदर कोई विकार आ जाए, कब हमारा मन शंका से ग्रसित हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ावन हारी। और ये राम मंदिर जो बना है ना, ये हमारे संतों का जो स्वप्न था वो साकार हुआ है। क्योंकि स्वप्न साकार होने में देर नहीं लगती। संतों को एक विश्वास था और संतों ने एक बीड़ा उठाया था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मंदिर वहीं बना जहां संतों की इच्छा थी, जहां संत चाहते थे। शबरी से महर्षि मतंग ने कह दिया था ना कि शबरी तेरे घर राम आएंगे, और कब आएंगे ये नहीं बताया था। अब 500 वर्षों के पश्चात पुनः राम का उस दिव्य स्थान के ऊपर, उस गर्भगृह के अंदर आगमन हुआ और विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। ये भगवान की कृपा रही। और राम को जानने के लिए हमें बार बार समझाया जाता है। राजा दशरथ के मन के अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि मैं राम का राज्याभिषेक करूं। अब देखिए, हर कोई चाहता था कि राम का मंदिर बने। क्या आज से 500 वर्ष पूर्व लोग नहीं चाहते होंगे कि राम का मंदिर बने? आजाद हिंदुस्तान हो गया 1947 के अंदर, तब भी लोगों के मन के अंदर एक कामना रही होगी कि अब तो मंदिर बन जाना चाहिए ना, क्योंकि अब तो देश भी आजाद हो गया। लेकिन मंदिर नहीं बना जब तक भगवान की इच्छा नहीं हुई। और भगवान की इच्छा कब होती है? जब भगवान चाहते हैं। भगवान चाहते थे कि 22 जनवरी को ही वो दिन आए। राजा दशरथ मुहूर्त पूछने के लिए गए ना गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास कि मैं राम के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए ताकि उस मुहूर्त के अंदर मैं राम का राज्याभिषेक कर सकूं। और गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने मुहूर्त तो बाद में बताया, पहले राजा दशरथ से एक बात कही, और हम संसार के लोगों के लिए वो दिव्य संदेश है कि पहले राम को जानो तो सही। राम का राज्याभिषेक तो बाद में करोगे ना। हम राम को तो जानते नहीं, ऐसा मानते हैं कि केवल हम राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। अभी हमारे रोहतास जी ने कहा ना कि राम 14 कला संपूर्ण नहीं, 16 कला संपूर्ण है। और मैं तो ये कहूंगा कि सब कला संपूर्ण, जितनी कलाएं हैं ना सब पूर्ण हैं मेरे राम के अंदर। क्योंकि राम से बड़ा तो कोई है ही नहीं। इस संसार के अंदर सब कुछ राम ही तो है।
मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, और कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। राम सबके अंदर है, राम से परे तो कुछ है ही नहीं। अगर हम बोल भी रहे हैं ना, तो ये राम की कृपा है। राम हमारे जीवन की शान है, राम हमारे जीवन की आन है, राम हमारी उपासना है, राम ही हमारे जीवन की प्रभात है। प्रातः काल उठते हैं तो हम क्या कहते हैं? राम राम जी। और रात्रि को जब सोने लगते हैं तो भी क्या कहते हैं? राम राम जी। और जब किसी को विदाई देते हैं तो भी कहते हैं अच्छा भाई राम राम जी, हम दोबारा फिर मिलेंगे, राम राम जी। और देखिए जब जीवन की अंतिम घड़ी भी आ जाती है ना, हमारी शव यात्रा निकाली जाती है, तो भी यही कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। जीवन की प्रभात हुई तो राम के नाम से हुई, और जीवन की शाम हुई तो राम के नाम से हुई। तो सब कुछ राम ही तो है ना। और शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। कोई लोग ये मानते हैं कि राम विष्णु का अवतार है, लेकिन ये बात नहीं है। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। जिनके अंश से अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शिव, अनेकों विष्णु उत्पन्न होते हैं, वो राम है। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। हनुमान जी महाराज ने रावण को जनाने का प्रयास किया, रावण जान नहीं पाया। गुरु वशिष्ठ जी महाराज जो राम की कृपा से थोड़ा राम को जानते थे, और राजा दशरथ से कहने लगे सुन नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिन जरनी न जाही। हे राजन, संसार के अंदर अगर किसी जीव का जन्म हो और वो राम से विमुख हो जाए तो फिर उसे बाद में पछताना पड़ता है। क्योंकि अगर वो राम के सन्मुख है तो उसका जीवन धन्य है, लेकिन अगर वो राम से विमुख हो जाए तो क्या होता है कि राम विमुख संपत्ति प्रभु ताई, और जाई रही पाई बिनु पाई। जीव अगर राम से विमुख हो जाए ना, तो जितनी भी सुख संपत्ति है वो सब नष्ट हो जाती है, और अगर राम के सन्मुख हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए कभी भूल करके भी राम से विमुख मत होना, बल्कि निरंतर राम के सन्मुख रहना, राम का भजन करते रहना। सुन नृप जासु विमुख पछताही, और जासु भजन बिन जरनी न जाही। उनके भजन में ही कल्याण है। बाबा तुलसी ने अपने मन से एक बात पूछी, मन ये बता, ताही भजिए मन तज कुट लाई, और राम भजे गति के ही नहीं पाई। अपने मन से ही प्रश्न करना चाहिए कि क्या तूने भजन किया? अगर भजन किया तो कल्याण निश्चित है। और राम वही है, भयहूं तुम्हारा तनय सोई स्वामी, और राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राजन, ये आपका सौभाग्य है कि आपके यहाँ वही ब्रह्म जो है वो साक्षात नर रूप धारण करके आपका पुत्र बन करके आया हुआ है। इसलिए हम उनका क्या राज्याभिषेक करेंगे? वो तो इस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक के स्वामी हैं। इसलिए हमारे पास इतनी समर्थ नहीं जो हम उनका राज्याभिषेक कर सकें, और वास्तव में हमारे अंदर इतनी समर्थ कहाँ जो हम राम लला की उस प्राण प्रतिष्ठा को कर सकें। ये तो भगवान ने कृपा की, और हम संसार के लोगों के ऊपर विशेष कृपा हुई है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो वो दृश्य देखा होगा जब मंदिर को तोड़ा गया होगा। कितना उनके मन के अंदर एक चित्कार रहा होगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आज भगवान ने कितना सुंदर सौभाग्य दिन हम सबको प्रदान किया कि आज भगवान का पदार्पण हुआ। और जीवन के अंदर जब भगवान का पदार्पण होता है तो मंगल ही मंगल होता है। और आप निश्चिंत मानिए
कि अब सब लोगों के जीवन के अंदर मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि मंगल भवना अमंगल हारे और द्रवाओ सो दशरथ अजर बिहारी। अब देखिए, त्रेता युग में भी राम का जो आगमन हुआ वो उस अवध की धरती के ऊपर हुआ, लेकिन राम केवल अवध तक सीमित नहीं रहे, राम जनकपुरी के अंदर भी पहुंच गए ना, सब लोगों का दिल जीतने के लिए। और बाबा तुलसी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, धाये धामा काम सब त्यागी और मनहु रंक निधि लोटन लागी। राम ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया, सब राम के बन करके रह गए और सबके मन को ऐसा लगा कि राम हमें अब निरंतर मिलने चाहिए, क्योंकि राम का स्वरूप ही ऐसा था। सबने सोचा क्यों ना राम जी और सीता जी का विवाह हो जाए, ताकि इस महीने ये यहाँ आते रहेंगे और हमें इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। तो ऐसा निश्चिंत मानिए कि राम की कृपा हम सब लोगों के ऊपर होगी। राम स्वतः ही सबके मन के अंदर उनका पदार्पण जरूर होगा। जीवन के अंदर उस क्षण का इंतजार कीजिए जब कोई हनुमान जैसा भक्त आकर के हमें ये बताएगा कि जिसके बारे में तुम स्मरण करते हो ना, भगवान तो हनुमान जी महाराज को भेज दिया ना भरत के पास, जाओ मेरे भरत को मेरे आने का समाचार दे दो। और हनुमान जी महाराज गए, जासु विरह सोचऊं दिन राती और रटहूं निरंतर गुण गण पाती। त्रिपुरण जीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा त्रिषावंत जिमि पाई पीयूखा। हनुमान जी महाराज तो आने के लिए तैयार हैं और भगवान भी भेजने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भरत जैसा तो होना चाहिए ना। भगवान को लगे कि ये दिन रात मेरा स्मरण कर रहा है। हम कह तो देते कि अब प्रभु कृपा करऊं वही भांति सब तज भजन करऊं दिन राती। अभी हमारे रोहतास जी कह रहे थे ना कि जीवन के अंदर बस भजन करते रहिए, कुछ मत कीजिए, केवल सोते जागते उठते बैठते खाते पीते राम का नाम तो ले ही सकते हैं ना। अगर इसी को ही आधार बना ले, निरंतर हमारी जीवा के ऊपर राम का नाम आ जाए। हनुमान जी महाराज ने ऐसे थोड़ी कहा था कि जासु विरह सोचऊं दिन राती। भरत मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे राम ने अपने श्रीमुख से आपकी बड़ाई की है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसलिए जासु विरह सोचऊं दिन राती और न रटहूं निरंतर गुण गण पाती। अब वो राम आपके जीवन के अंदर आने वाले हैं और राम का पदार्पण आप सब लोगों के जीवन के अंदर हो। ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर बारंबार प्रार्थना। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल और सो कृपाल मोहितों पर सदा रही अनुकूल। आइए एक बधाई संदेश, क्योंकि अवध में राम आए हैं और अब सब लोगों के जीवन के अंदर भी राम का आगमन होगा। तो अवध में राम का आना बधाई हो, बधाई हो। अवध में राम का आना बधाई हो, 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 बधाई हो। अवध में राम का आना बधाई हो, बधाई हो। अवध में राम का आना बधाई हो, बधाई हो। समा खुशियों से भर जाना बधाई हो, बधाई हो। समा खुशियों से भर जाना बधाई हो, 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 बधाई हो। अवध में राम का आना बधाई हो, बधाई हो। अवध में राम का आना बधाई हो,
मन से तमन्ना थी खुशी का दिन ये कब होगा, बड़े दिन से तमन्ना थी खुशी का दिन ये, खुशी का दिन ये कब होगा, खुशी का दिन ये, उसी शुभ अवसर का होना बधाई हो, बधाई हो, उसी शुभ अवसर का होना बधाई हो, 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 अवध में राम का आना बधाई हो, बधाई हो, अवध में राम का आना बधाई हो, बधाई हो, समा खुशियों से भर जाना बधाई हो, बधाई हो, समा खुशियों से भर जाना बधाई हो, बधाई हो। सभी 3 बार केवल यही कहेंगे कि बधाई हो, और ये संदेश परमपिता परमात्मा तक हमारा पहुंचे कि हम सबको उनके आने की बहुत बहुत प्रशंसा है, क्योंकि ये तो हर व्यक्ति का मन ही जानता है कि वो कितना प्रसन्न है। तो आइए 3 बार सभी ऊंची आवाज में उस परमपिता परमेश्वर तक अपनी हाजिरी लगाने के लिए कहेंगे, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विश्राम, और उन लोगों के लिए मैं दैनिक रेल यात्री रामायण सत्संग सभा की ओर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज इस ठंड के मौसम में इतना सुंदर आयोजन किया, डिब्बे को सजाया, गुब्बारों को लगाया। उनके लिए विशेष भगवान के चरणों में प्रार्थना, और उन महात्माओं को बारंबार वंदन, बार बार नमन, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा वो धन है जिसके माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सब एक सेवादार के रूप के अंदर ही कार्य करते हैं। किसी को भी कोई धन की आवश्यकता नहीं होती, केवल वो राम के प्रेम को ही चाहता है। और आप सब लोग निरंतर राम प्रेम को प्राप्त करते रहें, राम के उस अनमोल धन को प्राप्त करें, क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोए, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। सब लोगों के जीवन के अंदर ये नाम रूपी जो धन है ये निरंतर बढ़ता रहे। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विश्राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। अब आरती होगी, सब भाइयों से प्रार्थना है, आरती में शोक करेंगे। बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल पवन सुत हनुमान जी की जय। हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, चरणों में तेरे शीश नवाऊं, चरणों में तेरे शीश नवाऊं।
की का